हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश बाबू क्लासेज में। तो बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 3.1 करते हैं। जिससे पहले हमने 3.1 एक्सरसाइज करी थी, तो उसमें हमने 1 से लेकर 3 तक सभी क्वेश्चंस करा दिए थे। अब यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है ये देखते हैं। निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर जब पहले कराया था एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 3, तो मैंने आपको उसमें बताया था कि संगत और असंगत होता क्या है। संगत जो युग्म होते हैं उन्हीं के ही कुछ ना कुछ आंसर्स निकलते हैं। जो असंगत होता है उसके तो आंसर्स निकलते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो समानांतर होते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो जो इसमें समीकरण संगत होंगे उनका हम ग्राफीय विधि से हल निकाल लेंगे। हल का मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे ग्राफीय विधि से। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। तो पहला समीकरण लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 5। और दूसरा समीकरण है आपका 2x प्लस 2y बराबर 10। तो मैंने आपको बताया था कि इसके नीचे बॉक्स बना लो, x लिख लो, y लिख लो। इसके नीचे भी बॉक्स बना लो, x लिख लो और y लिख लो। तो हमें करना क्या है, रफली x और y की वैल्यू निकाल लेनी है। सबसे पहले हम इसमें रखेंगे x की वैल्यू 0। जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 5। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 5 रख लेते हैं। तो फिर x की वैल्यू 5 रखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन करके देखते हैं, x प्लस 0 इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू कितना, वो x इक्वल टू 5 रखा है ना हमने, सॉरी बच्चों। 5 प्लस वाई इक्वल टू 5। हमने x की जगह 5 रख लिया, तो y इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 5, वाई इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ रफली निकाल लिया बच्चों कि जब हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 5 निकल आती है, और y की वैल्यू 5 रखते हैं तो x की वैल्यू 0 निकल आती है। अब हम जो दूसरा समीकरण है उसको करते हैं। अब हम उसमें रखते हैं x की वैल्यू 1। तो 2 इंटू 1 प्लस 2y इक्वल टू 10। ज़रूरी नहीं है मैंने बन रखा है, आप कुछ भी रख लीजिए। जो रखने के बाद में, जैसे मैंने x की वैल्यू अगर 2 रखूँगा तो 2 दूनी 4, और 4 को 10 में से माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, और 2 से उसमें 6 में भाग दे देते तो y की वैल्यू 3 निकल आएगी। आप 3 रखोगे जब भी आंसर आ जाएगा। तो आप क्या करते, पहले मैंने 1 रख लिया तो मैं क्या करूँगा, 2 मल्टीपल 1 इक्वल टू 2 प्लस 2y इक्वल टू 10। अब हम क्या करेंगे, 2y बराबर 10 माइनस 2, तो 2y बराबर 8, y बराबर 8/2 बराबर 4। तो ये क्या निकला है बच्चे, y की वैल्यू 4। अब हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू 3 रखेंगे। x की वैल्यू 3 रखते हैं, तो हम रख के देख लेते हैं। 2 गुणा 3 प्लस 2y बराबर 10, 6 प्लस 2y बराबर 10। 2y बराबर, ये 6 उधर चला जाएगा माइनस में, 10 माइनस 6, 2y बराबर 4। तो y की वैल्यू निकल आई 4/2 बराबर 2। यहाँ वैल्यू निकल आई 2। अब हम क्या करते हैं कि हमने ये x और y की वैल्यू निकाल ली दोनों समीकरण की। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफीय विधि पर सॉल्व करेंगे बच्चों। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, ग्राफीय विधि पर सॉल्व करते हैं। तो मैंने ये समीकरण लिख लिए, x प्लस वाई बराबर 5। ये पहला समीकरण है, इसके x और y की वैल्यू निकल आई थी 0 और 5, और 5 और 0। 2x प्लस 2y बराबर 10, इसकी वैल्यू x और y की निकल आई थी 1 और 4, 3 और 2। तो अब हम क्या करते हैं, एक स्केल ले लेते हैं जिसको हम पॉइंट आउट करेंगे। ये मैंने स्केल ले लिया बच्चों। अब हम देखते हैं कि पहला पॉइंट है क्या। पहला पॉइंट हमारा 0 और 5। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे 0 और 5 है कहाँ पर। तो 0 तो यहीं पर होता है पॉइंट ये। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 5 पे जाएंगे। तो ये रहा, ये बिंदु होगा 0,5, 0,5। दूसरा है 5,0।
तो हम गए 5 पर, पहले हम x पर जाते हैं फिर y पर, तो हम x पर आ गए और 0 पर कहीं जाना नहीं होता क्योंकि 0 तो 0 ही होता है। तो इसमें इसका बिंदु कौन से हो जाएंगे बच्चों, 5,0। अब हम दूसरा समीकरण आते हैं। दूसरे समीकरण में पहली वैल्यू क्या है, 1 और 4। तो पहले हम 1 पर जाएंगे, आ गए, फिर इसको लिख लेते हैं ब्लू पेन से। तो हमें पता चलेगा कि पहले समीकरण के हम रेड पेन से लिखे हैं, दूसरे समीकरण के हमने ब्लू पेन से लिखे हैं। तो पहला है 1 और 4, तो पहले x पे 1 आएंगे फिर 4 जाएंगे, तो मेरा दूसरा बिंदु हो जाएगा ये 1,4। देखो अब दूसरा है 3,2, तो पहले हम 3 पर आएंगे, तो 3 पर आ गए, यहाँ 2,2, ये हो जाएगा 3,2। तो अब हम क्या करेंगे, अब बच्चों हम करेंगे इन दोनों समीकरणों की जो रेखा है उसको मिलाएंगे। तो मिला लेते हैं। ये हमारी रेखा मिल गई 5,0,5 और 5,0 पहले समीकरण की। अब हम दूसरे समीकरण की मिलाएंगे। तो ये है 1,4 और 3,2। तो देखो यहाँ से हमारे एक चीज़ समझ में आई कि ये दोनों समीकरण एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं, रेखाएं एक दूसरे के ऊपर संपाती हैं। तो ये समीकरण कैसा होगा, अगर हम पूछें तो ये समीकरण कैसा है, ये एक संपाती समीकरण हो, वो रैखिक समीकरण तो है, ये एक संपाती होगा। संपाती क्यों होगा कि रेखा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं। तो ये इसका ग्राफ बन गया। तो उसने बोला था ग्राफीय विधि से हल कीजिए, तो हमने पहला क्वेश्चन ग्राफीय विधि से हल कर लिया। तो अब हम करते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट का सेकंड क्वेश्चन। तो अब हम आते हैं x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। इसने अब क्वेश्चन पहले में क्या कहा था, इसने कहा था कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं या कौन से युग्म असंगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो हमने इसमें क्वेश्चन में एक छोटी सी गलती कर दी, हमने ये देखा ही नहीं कि क्वेश्चन संगत है या असंगत है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं संगत। अब तो हमें पता चल गया कि वो ग्राफीय विधि से इसका आंसर निकल आया। तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10, यहाँ निकालेंगे हम a1 अपॉन a2। तो a1 की वैल्यू क्या है 1 और a2 की वैल्यू क्या है 2, निकालेंगे हम b1 अपॉन b2 1/2। अब c1 अपॉन c2, तो 5/10, तो ये भी हो जाएगा 1/2। तो आपने देखा होगा a1 अपॉन a2 की वैल्यू भी 1/2 है, b1 अपॉन b2 की भी वैल्यू 1/2 है और c1 अपॉन c2 की भी वैल्यू 1/2 है। अगर ये 1/2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 अगर कोई भी आंसर ऐसे निकलता है, तो हमने कल भी सीखा था ये क्या होता है, ये रेखाएं एक दूसरे पर संपाती होंगी, संपाती रेखाएं। और रेखाएं संपाती होंगी तो यह एक संगत युग्म होगा। अगर संगत युग्म होगा तो इस क्वेश्चन में इसने बोल रखा है अगर ये जो समीकरण दिए हुए हैं अगर ये संगत युग्म हैं तो इसे ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो यह एक संगत युग्म था, हमने ग्राफीय विधि से सॉल्व कर लिया तो पता चल गया, देखो ये रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि यह एक संगत युग्म है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं बच्चों, x माइनस बाई। तो इसमें हम क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 क्या होगा 1/3। अब हम निकालेंगे b1 अपॉन b2 क्या होगा -1 अपॉन -3। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो बचेगा 1/3। अब हम निकालेंगे c1 अपॉन c2, तो 8/16, ये बचेगा 1/2। अब हम क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के। क्यों, क्योंकि a1 अपॉन a2 की वैल्यू 1/3, b1 अपॉन b2 की वैल्यू 1/3, लेकिन c1 अपॉन c2 की वैल्यू क्या है 1/2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, c1 अपॉन c2, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो बराबर हैं, लेकिन c1 अपॉन c2 बराबर नहीं है। अगर ये वाली कंडीशन होती है तो युग्म कैसा होता है, युग्म होता है असंगत, क्योंकि रेखाएं होती हैं समांतर। तो ये लिख देंगे इसमें रेखा समांतर, रेखाएं
समांतर और युग्म असंगत। क्वेश्चन में हमें बोल रखा है अगर युग्म संगत है तभी हमें क्वेश्चन निकालना है आंसर उसका ग्राफीय विधि से, अगर असंगत है तो नहीं निकालना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं थर्ड। जैसे 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 6, तो इसमें निकाल, और 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो इसमें भी हम निकाल लेते हैं a1 अपॉन a2 2/4, मतलब हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। b1 अपॉन b2 निकालते हैं बच्चों, तो हो जाएगा 1/2। अब हम c1 अपॉन c2 निकालते हैं तो बच्चों हो जाएगा 6/4 माइनस के 6/-4, 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3/2। तो इसमें आपने देखा a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो बराबर हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो हैं, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हैं, क्योंकि c1 अपॉन c2 1/2 नहीं है। तो ये युग्म कैसा हुआ? युग्म असंगत हुआ। अभी हमने सेकंड क्वेश्चन अभी किया था, उसमें भी युग्म असंगत आया था। तो ये असंगत है, तो इसका हम ग्राफीय विधि से आंसर्स नहीं निकालेंगे, उसने बोल रखा है, उसने बोला है केवल संगत वाला निकालना है हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चौथा कर लेते हैं। तो बच्चों हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं इसमें a1, एक मिनट, a1 अपॉन a2 इक्वल टू हो जाएगा 2/4, इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा 1/2। अब लिखेंगे b1 अपॉन b2 1/-2। अब हम क्या करेंगे, ये निकल आया -1/2। मैंने आपको कल भी बताया था कि माइनस नीचे होता है तो उसे ऊपर लिख लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हमारा a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ही इक्वल ना आए तो हम c1 अपॉन c2 निकालते ही नहीं हैं। जैसे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है, तो युग्म होते हैं संगत, क्योंकि रेखाएं होती हैं प्रतिच्छेद, रेखा होती हैं प्रतिच्छेद। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें दो बॉक्स बनाएंगे, दोनों समीकरण लिखेंगे और हम क्या करेंगे, उनके x और y की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसे ग्राफ पर सॉल्व करेंगे। अगर संगत युग्म है तो इसे ग्राफ पर सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहला बॉक्स बना लेते हैं हम। ये समीकरण है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है 4x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये दूसरा बॉक्स है बच्चों, ये x, ये y, ये x और ये y। एक मिनट बच्चों, इसमें छोटी सी मिस्टेक हो गई। फोर एक्स माइनस 2y, ठीक है बच्चों। तो अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट का हमने क्या कर लिया कि इसके a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 निकालने के बाद में हमें समझ आया कि ये संगत युग्म है। अगर ये युग्म संगत है तो अब हम क्या करेंगे, दो बॉक्स बना लेंगे, इन दोनों समीकरणों की x और y की वैल्यू निकालेंगे। x और y की वैल्यू निकालने के बाद में अब हम क्या करें, उसे निर्देशांक पर, ग्राफ पर क्या करेंगे, हम पॉइंट आउट करेंगे और उसकी रेखाएं खींच लेंगे, और जो पॉइंट निकल के आएगा वो आंसर हो जाएगा हमारा। बस उसने ये कहा है कि ये हमारा वैल्यू निकालनी है हमें। तो अब हम क्या करेंगे, पहले की निकाल के देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें रखते हैं 0, ये हमें रफली वर्क करना है। तो 2 मल्टीपल 0 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इस y इक्वल टू ये निकला, ये तो 0 हो जाएगा, और 6 को हम इधर ले जाएंगे तो y बराबर कितना निकल आएगा बच्चों, 6। अब हम x की वैल्यू रखते हैं 3, तो x की वैल्यू 3 रखते हैं तो वो क्या आएगा, 2 इंटू 3 प्लस वाई, 6 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 6 प्लस वाई इक्वल टू 6, 6 से 6 कट जाएगा तो वाई इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 0। तो ये हमने कर लिया, पहले समीकरण की x और y की वैल्यू निकाल लिया। अब दूसरे समीकरण की x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो दूसरा समीकरण में हम मानेंगे पहले को 0, तो क्या करेंगे 4 इंटू 0 माइनस 2y, 4 इधर चला जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, तो माइनस 2y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 अपॉन माइनस 2 इक्वल टू निकल के आएगा -2, तो ये हो जाएगा बच्चों -2। अब हम सेकंड मानेंगे 1, जब सेकंड 1 मानेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 इंटू 1 माइनस 2y, और ये 4 इधर चला जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, ये 4 हो जाएगा, 4 माइनस 2y इक्वल टू 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो -2y इक्वल टू 0,
वाई इक्वल टू 0/-2 इक्वल टू 0, ये निकल के आएगा 0 बच्चों। तो हमने क्या किया कि ये इसके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली। यही हमारे क्या होते हैं, अक्ष होते हैं, और इनको हमें किस पे रखना होता है। तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जो हमने इस पर ग्राफ बना रखा है, तो इसको आंसर लगाते हैं। तो हमने इसमें क्या कर रखा है, देखो बच्चों, पहला समीकरण 2x + y - 6 बराबर 0 के एक्स और वाई की वैल्यू ये निकल आई 0, 6 और 3 0। दूसरे की निकल आई थी हमारी एक्स और वाई की 0, -2 और 1 और 0। अब हम इनको क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट पे पॉइंट आउट करेंगे। जब कोऑर्डिनेट पे पॉइंट आउट करेंगे तो पहले को रेड से करते हैं, दूसरे को ब्लू से करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि पहले के कोऑर्डिनेट ये हैं और दूसरे के कोऑर्डिनेट ये हैं। पहला है 0,6। जब हम 0 पे जाएंगे तो 6 यहाँ पर, ये पॉइंट आएगा यहाँ पे बच्चों, तो यहाँ कर देंगे हम 0,6। और दूसरा है 3,0, दूसरा है बच्चों 3,0, तो यहाँ लिख देंगे हम 3,0। अब हम दूसरा देखते हैं 4x - 2y - 4 इक्वल टू 0 में इसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे। पहला है 0, -2, तो x पर हमें 0 जाना है और y पर हमें -2 आना है, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे बच्चों 0, -2। अब दूसरा है हमारा 1,0, तो 1 हमारा ये है, 1 ये रहा, और 1,0, तो ये हो जाएगा हमारा 1,0। अब हम क्या करेंगे, स्केल लेके इसको दोनों लाइन को मिला देंगे। स्केल लेते हैं, स्केल ले ली। तो बच्चों ये हमारे पॉइंट निकल आए, ये वाला पॉइंट जो है ये हमारा कोऑर्डिनेट होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। बस इसमें आपको ग्राफ बताना है, ना कि इसके ये कि इसका क्या, इसका क्या, ये कुछ नहीं, आपको केवल ग्राफ बनाना है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा पार्ट है हमारा। तो चौथे पार्ट को अब हम देख लेते हैं कि 2x - 2y - 2 बराबर 0। तो इसमें a1/a2 निकालेंगे तो निकलेगा 2/4, तो इससे कैंसिल आउट होगा तो बचेगा 1/2। हम निकालेंगे b1/b2, तो ये होगा -2 और ये होगा -4 बराबर, ये कैंसिल आउट होगा तो ये बचेगा 1/2। अब हम निकालेंगे c1/c2, तो हो जाएगा -2/-5, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 2/5। तो देखो इसमें बच्चों a1/a2 इक्वल तो है b1/b2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू होगा c1/c2 के। तो इसमें ये क्या होता है, ये असंगत युग्म होते हैं, असंगत युग्म, और ये युग्म असंगत होगा तो हम इसे क्या करेंगे, इसको आंसर्स नहीं करेंगे, इसको ग्राफ पर हम नहीं बनाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट थे जो हमने कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम करते हैं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएँ बताइए। तो इसको भी हम किससे करेंगे, ग्राफीय विधि से सॉल्व करेंगे। लेकिन इसने बोला नहीं कि ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है, लेकिन इस चैप्टर को हम ग्राफीय विधि से ही सॉल्व करते हैं, तो इसको भी हम ग्राफीय विधि से ही सॉल्व करेंगे। तो ये कह रहा है एक आयताकार बाग की लंबाई, इसमें बाग की लंबाई और चौड़ाई हमें पता तो है नहीं कि कितनी है, इसने तो बताई है इतनी अधिक है बस। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, माना बाग की लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई y मीटर। अब इसने कहा है अर्ध परिमाप 36 है। तो देखो बच्चों, अर्ध परिमाप होता क्या है, एक आयताकार, जैसे ये आयताकार बना दिया मैंने, ये एक आयत है, इस आयत की लंबाई x है, ये x है,
ये y है, ये y है, तो इसका परिमाप क्या होगा? सभी भुजाओं को जोड़ लो तो उसे परिमाप कह देते हैं। जैसे कि ये x और x हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 2y, दो कॉमन ले लेंगे तो इसका x प्लस वाई, ये होता है इसका परिमाप। इसने बोला अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप, तो हम क्या करेंगे, दो को हटा देंगे, जो क्या बचेगा बच्चों, x प्लस वाई, लंबाई और चौड़ाई का योग। तो यहाँ लिख देंगे हम x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है बच्चों में, 36। तो समझ में आ गया आपको कि x प्लस वाई बराबर 36 हमने कैसे आया? तो ये बन गया हमारा समीकरण फर्स्ट। क्योंकि इसमें हमें आपको, जैसे कि अपने अभी फोर्थ पार्ट के 4 क्वेश्चंस किए हैं, उसमें हमें समीकरण दे रखा है, इसमें हमें ये एक बता रखा है कि इसको समीकरण आपको बनाना कैसे है। तो पहले आप समीकरण बनाओ, उसके बाद में उसकी वैल्यू निकालो, फिर आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो अब हम निकाल लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जो लंबाई है बच्चों, तो लंबाई ये है हमारी x, अगर हम वाई चौड़ाई में 4 जोड़ देंगे तो इससे क्या हो जाएगी, ये इसके बराबर हो जाएगी। ये क्वेश्चन ऐसा कल भी आया था, मैंने आपको समझाया था, क्वेश्चन नंबर, ये समीकरण नंबर सेकंड। अब ये दो समीकरण बन गए बच्चों। अब इन समीकरणों को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे आपको पता ही है। दो बॉक्स बनाएंगे, पहला बॉक्स होगा पहले समीकरण के लिए और दूसरा बॉक्स होगा दूसरे समीकरण के लिए। एक्स वाई पहला समीकरण लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर 36, और दूसरा समीकरण लिख लेते हैं हम एक्स बराबर वाई प्लस फोर। अब हम क्या करते हैं कि पहले समीकरण को हम करके देखते हैं। तो इसमें मान लेते हैं पहले हम 0। तो अगर हम 0 प्लस वाई बराबर 36 लिखेंगे तो वाई बराबर हो जाएगा 36 बच्चों। तो यहाँ लिख देंगे हम 36। अब x बराबर हम 36 मान लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 0 प्लस नहीं, कितना माना है हमने, x बराबर 36 माना है ना, तो ये 36 प्लस वाई बराबर 36, 36 से 36 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वाई बराबर बचेगा बच्चों 0। अब हम क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर 36 पहले समीकरण के हमने क्या निकाल लिए, x और y की वैल्यू निकाली। अब हम दूसरे समीकरण के निकालेंगे। तो इसमें मान लेंगे हम x बराबर 4। तो जब हम x बराबर 4 लिखेंगे तो y प्लस 4 बराबर 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y बराबर बचेगा बच्चों 4, 0। अब दूसरे में मानेंगे हम 12, x बराबर 12, तो हम लिखेंगे 12 इक्वल टू वाई प्लस 4, 4 इधर माइनस हो जाएगा, तो 12 माइनस 4 बराबर वाई, तो ये हो जाएगा 8। तो y की वैल्यू कितनी निकल आई बच्चों, जब मैंने इसको 12 माना तो y की वैल्यू निकल आई 8। तो यहाँ से हम दोनों समीकरण के हमने क्या निकाल लिए, x और y की वैल्यू निकाली। अब इसको ग्राफ पर शो करेंगे तो किस तरीके से कर पाएंगे देखते हैं। हमने ये समीकरण लिख लिया, x प्लस वाई बराबर 36, इसके दो x और y की वैल्यू, और x बराबर वाई प्लस 4, इसकी हमने दोनों वैल्यू लिख ली, 4 और 0 और 12 और 8। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कोऑर्डिनेट पर शो करते हैं। पहले का देखते हैं, 0,36, तो 0,36, तो x पे तो हमें 0 जाना है, तो मतलब हमें कहीं जाना ही नहीं है, यहीं रहना है। बाई पर हमें कितना जाना है, 36, तो बाई पर 36 जाना है, तो हम हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इसको, इस कोऑर्डिनेट को क्या लिख देंगे हम, 0,36। अब हमें जाना है 36,0, तो 36,0 हमारा क्या होगा बच्चों, ये 36,0। दूसरा हमें क्या जाना है, 4,0, तो हमारा होगा 4,0, ये वाला। दूसरा है हमारा 12,8, 12 और ये 8, तो हमारा हो जाएगा ये। इन्हें हम ब्लू से लिखते हैं कि हमें पता चल जाएगा कि ये 12,8। अब हम क्या करेंगे, इसको स्केल लेते हैं और इसको पॉइंट आउट करते हैं। तो हमने पहले समीकरण की लाइन बना ली, अब हम दूसरे समीकरण की लाइन बनाते हैं।
तो ये हमारा पॉइंट निकल आया बच्चों, ये वाला। ये क्या पॉइंट है? 20,16। 20,16। तो यही हमारा आंसर है। पहली होती है हमारी एक्स, तो हम 20 को क्या लिख सकते हैं? एक्स। और 16 को क्या लिख सकते हैं हम? बाई। तो लंबाई इसकी हो जाएगी 20 और चौड़ाई हो जाएगी इसकी 16। यही हमें पूछा हुआ है, इसी को हम आंसर मान लेते हैं। तो पहले की लंबाई हमारी 20 निकल आई, चौड़ाई हमारी 16 निकल आई। ग्राफ के थ्रू हमने 5th क्वेश्चन कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 6th। देखो ये कह रहा है एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए। मतलब हमें एक समीकरण तो दिया हुआ है, अब हमें अपनी तरफ से एक और समीकरण लिखना है ताकि हमें पता चले। अब हमें 3 समीकरण लिखने हैं, एक तो पहली कंडीशन के अनुसार, एक दूसरी कंडीशन के अनुसार और एक तीसरी कंडीशन के अनुसार। तो पहला समीकरण जो इन्होंने दिया है हम उसे लिख लेते हैं पहले, कि 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ये हमारा क्या है बच्चों? पहला समीकरण है। अब इसने कहा है कि एक ऐसा समीकरण बनाओ जो इस रेखा को प्रतिच्छेद करे। तो प्रतिच्छेद करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए बच्चों? हमारे पास कंडीशन है कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। तो हमें कुछ इस तरीके से समीकरण बनाना पड़ेगा और हर किसी का इसमें आंसर अलग अलग आएगा। आप आंसर सीट में देखोगे, आप उसके अनुसार करना चाहोगे तो ये कभी नहीं होगा। आप इसमें समीकरण अपनी तरफ से कुछ भी मानो और ये इस कंडीशन को फॉलो करे, केवल a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 को फॉलो करे तो ये क्वेश्चन सही माना जाएगा। जैसे कि हम देख लेते हैं क्या होगा इसमें। जैसे कि मान लो a1/a2 लिख लेते हैं हम इसमें 4x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0। मैंने ये बना लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें देख लेते हैं कि a1/a2 है क्या। तो a1/a2 इक्वल टू 2/4, मतलब इसको लिख सकते हैं हम 1/2। फिर हमारा b1/b2 क्या होगा बच्चों? होगा हमारा 3/5। तो देखो यहाँ a1/a2 और b1/b2 ये हमारे क्या नहीं है? बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो बच्चों ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये हमारा आंसर होगा बच्चों। क्यों होगा? यहाँ से आप समझ गए होंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपकी आंसर सीट में यही आंसर हो, कोई और टीचर कराए जब ये आंसर हो। मैं ऐसे करा रहा हूँ, आप करना चाहोगे तो आप किसी और तरीके से करोगे। मतलब तरीका एक ही है, आंसर सबके अलग अलग आएंगे। अब इसी समीकरण को चलो मैं एक और मान लेता हूँ, आपको समझा देता हूँ, ये भी इसको फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया बच्चों, जैसे कि 8x प्लस 5y माइनस 10 बराबर 0। तो मैं इसमें क्या करूँगा? a1/a2 तो 4/8 तो 1/2 हो जाएगा। फिर इसमें लिखा है b1/b2 तो 5/5 1/1। तो पहला a1/a2 तो 1/2 हो गया और b1/b2 1/1 हो गया। तो ये फिर क्या हुआ? इसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आप कई सारे इसके आंसर्स दे सकते हो। इसमें ज़रूरी नहीं है कि सभी के आंसर सेम आए। अब हम करेंगे समांतर रेखाएं हों। समांतर रेखाएं होने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है? हमारे पास कंडीशन होती है बच्चों a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन होनी चाहिए। तो पहला समीकरण उसने जो दिया है वो हम लिख लेते हैं कि 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो अब हम क्या करेंगे कि एक ऐसा समीकरण अपनी तरफ से मानेंगे कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 आ जाए। तो अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं। देखो हम लिखेंगे यहाँ 4x प्लस 6y माइनस 10 बराबर 0। अब इसको फॉलो करके देखते हैं कि इसको ये फॉलो कर पा रहा है या नहीं। जैसे कि a1/a2 अब हम निकालते हैं, क्योंकि 2/4 तो आएगा ये 1/2। अब हम निकालेंगे b1/b2 तो ये क्या आएगा बच्चों? 3/6। 3/6 तो ये भी क्या आ जाएगा? 1/2। अब हम निकालेंगे c1/c2 तो ये हो जाएगा माइनस के 8/-10। अब ये कैंसिल आउट करेंगे हम 2 से, तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4/5।
तो देखो यार A1/A2 B1/B2 तो बराबर हैं, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। इस वजह से हमारा क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, हमारा आंसर होगा 4x + 6y - 10 बराबर 0। आप अपनी तरफ से कुछ भी मानो, आंसर ये निकल के आएगा, है ना। अब हम क्वेश्चन करते हैं संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं में हमारे पास कंडीशन क्या होती है, आपको ये पता होना चाहिए। संपाती रेखाओं में कंडीशन होती है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ये कंडीशन फॉलो करेगा अगर दोनों समीकरण, तो वो रेखाएं संपाती होंगी। तो पहला समीकरण जो हमें दे रखा है वो हम लिख लेते हैं कि 2x + 3y - 8 बराबर 0। अब दूसरा लिख लेते हैं, वो हमें अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा जो इसको फॉलो करे। तो हम लिख लेते हैं 4x + 6y - 16 बराबर 0। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको फॉलो करके देखते हैं कि ये इस कंडीशन को फॉलो कर पा रहा है या नहीं। जैसे कि अब हम निकालेंगे A1/A2, तो निकालेंगे 2/4, ये कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा 1/2। हो जाएगा B1/B2 3/6, ये कैंसिल आउट करेंगे ये भी हो जाएगा 1/2। अब हम निकालेंगे C1/C2 -8/-16, इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये भी आएगा 1/2। तो देखो A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर आ रहे हैं। अगर ये तीनों बराबर आते हैं तो वो रेखाएं संपाती होंगी। ये आपको पता होना चाहिए, पहली क्लास से ये आपको कराया जा रहा है। ये आपका आंसर होगा बच्चों। तो ये हमारे 3 आंसर निकल आए जो हमने अपनी तरफ से माने थे। अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 7। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इसमें लिखा हुआ है समीकरणों x - y + 1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है 3x + 2y - 12 बराबर 0। ये दो समीकरणों से हमें ग्राफ खींचना है और उससे एक त्रिभुज बनेगा। उस त्रिभुज के 3 बिंदु होंगे, उनके हमें निर्देशांक बताने हैं। उन 3 त्रिभुजों के शीर्ष जो होंगे बिंदु, उनके हमें निर्देशांक बताने हैं। और त्रिभुजा पटल को छायांकित कीजिए, और जो त्रिभुज बनेगा उसमें कोई ना कोई कलर भर देना किसी तरीके से, हमें उसे हम छायांकित करना है, बस ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो हम क्वेश्चन नंबर को करना चालू करते हैं। इनके हम सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, समीकरण x - y + 1 बराबर 0। इसका नीचे बनाएंगे बॉक्स। दूसरा समीकरण लिखेंगे हम 3x + 2y - 12 बराबर 0। इसका बॉक्स बनाएंगे और रफली तरीके से x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, जो हम ग्राफ वाले सभी क्वेश्चंस में निकाल रहे हैं। x और ये y, और ये x और ये y। तो अब हम क्या करेंगे, पहले में मानेंगे बच्चों हम x की वैल्यू, y की वैल्यू मान लेते हैं 0। चलो, तो हो जाएगा x - 0 + 1 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा -1। अब x की वैल्यू हम यहाँ 0 मान लेते हैं, तो अब y की वैल्यू निकालेंगे। तो 0 - y + 1 बराबर 0। तो -y बराबर -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y = आ जाएगा +1। तो रफली हमने निकाल लिया बच्चों पहले समीकरण की x और y की वैल्यू। अब हम दूसरे समीकरण की x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो निकालते हैं, पहले को मानेंगे हम 0, तो यहाँ लिख देंगे 3 × 0 + 2y - 12 बराबर 0। तो ये 0 हो जाएगा, 2y बराबर ये 12 उधर चला जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा 6 बार, तो y बराबर 6। तो यहाँ निकल आएगा बच्चों y बराबर 6। इसको अब हम मान लेते हैं 4। तो लिखते हैं 3 × 4 + 2y, इधर हो जाएगा 12, इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 + 2y बराबर 12। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो 2y बराबर 0। तो y बराबर 0/2 बराबर आ जाएगा 0। तो ये आ जाएगा बच्चों 0। तो अब हम क्या करेंगे, हमने क्या निकाल लिया, x, दो समीकरण दिए हुए थे, उन दोनों समीकरणों को हमने क्या निकाल लिया, x और y की वैल्यू निकाल ली। अब उसको हम पॉइंट आउट करेंगे किस पर, ग्राफ पर। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये हमने समीकरण है, ये हमने लिख लिया है, और इसमें x और y की वैल्यू लिखनी है हमें बच्चों। पेन रेड, x y, वही x और y, क्या क्या वैल्यू निकल के आई थी, वैल्यू निकल के आई थी -1 0 0 1 0 6 4
0। अब पहले समीकरण को हम रेड पेन से पॉइंट करेंगे। पहला दिया हुआ है -1, 0, तो -1 हमें इस पे जाना है, ये हो जाएगा -1, 0। दूसरा है हमारा 0, 1, तो 0, 1 ये हो जाएगा 0, 1। अब दूसरा हम ब्लू से करते हैं, तो क्या देखो 0, 6, 0, 6, 0, 6। दूसरा है हमारा 4, 0, तो हम 4, 0 ये हो जाएगा 4, 0। अब हम स्केल ले लेते हैं। तो बच्चों हमने पहले वाली समीकरण के पॉइंट थे 0, 6 और 4, 0, इसको ही मिला लिया। दूसरा वाला समीकरण था -1, 0, 0, 1, इसको मिला लिया। मिलाने के बाद में इसके वर्टेक्स कौन कौन से बनेंगे, मतलब ये कह रहा है इसके जो शीर्ष थे त्रिभुज के, इसमें त्रिभुज कौन सा बन रहा है ये देख लेते हैं। देखो इसमें त्रिभुज बन रहा है, ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, यह एक बच्चों त्रिभुज बन रहा है। अब इस त्रिभुज को उसने बोला है कि इसके हमें शीर्ष के जो निर्देशांक है वो बताइए। तो पहले वाले के क्या होंगे बच्चों 2, 3, दूसरे वाले के देखो 4, 0, तीसरे वाले -1, 0। तो लिख लेते हैं -1, 0, 2, 3 और 4, 0। अब इसने बोला है कि ये जो त्रिभुज बना है उसको किसी ना किसी तरीके से छायांकित कीजिए, मतलब उसमें कुछ ना कुछ कलर भर दीजिए कि कौन सा त्रिभुज बना है, तो वो हमें कर देना है। तो बच्चों हमने इस त्रिभुज को, जैसे ये -1, 0, 2, 3, 4, 0, ये यहाँ से पूरा त्रिभुज बन रहा है, इस भाग को हमने छायांकित कर दिया है जो हमने क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है। तो अब हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है, तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे।